देखते भी हो कि ये विश्व के मालिक थे। कौन? किसकी तरफ इशारा करते थे? लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा किया। देखते भी हो कि ये विश्व के मालिक थे, परंतु इन्होंने वो मालिक पना किससे लिया है? डायरेक्ट बाप से लिया, बिंदी से, शिव बाबा से लिया। लेने वाला कौन और देने वाला कौन? लेने वाले ने लिया तो किसने लिया और दिया किसने? ये विश्व के मालिक थे, परंतु वो मालिक पना किससे लिया ये भी कोई नहीं जानते हैं। किसी को कुछ भी पता नहीं। अभी तुम्हारी है माप जब तो सामने है? इनको विश्व की बादशाही किसने दी, मालिक पना किसने दिया, वो कोई जानते नहीं है। और तुम्हारी है माप जब, तुम्हारी है माप जब तो सामने है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनेंगे। क्या हम चंद्रवंशी राजा रानी बनने वाले नहीं, इस्लाम वंशी बनने वाले नहीं, बौद्ध वंशी बनने वाले नहीं। हम क्या बनेंगे? सूर्यवंशी राजा रानी बनेंगे। कोई ने कहा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना कि राम सीता बनेंगे? राम सीता की भी तो निंदा हुई है ना, तो राम सीता क्यों बनेंगे? सबका एम ऑब्जेक्ट है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। शास्त्रों में राम सीता की भी निंदा है, लक्ष्मी नारायण की काब निंदा नहीं सुनेंगे। क्यों? 33 करोड़ देवताओं की निंदा है शास्त्रों में, लक्ष्मी नारायण की निंदा क्यों नहीं है? श्रीमत पर चलता है और कोई नहीं चलता श्रीमत पूरा पूरा। वो 16 कला संपूर्ण ऐसे पुरुषार्थ करते हैं कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम वो बनते हैं। अच्छा, कृष्ण नहीं बनता है। कृष्ण बच्चा जो पैदा होता है सतयुग में, वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण नहीं बनता है। बनता है, लेकिन बहुत काल आने के बाद लंबा हो जाता है, तो उसका काल भी लंबा हो जाता है और आपका बोल भी लंबा हो जाता है। ठीक है, माना बनते तो हैं, लेकिन वो विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। वो कहाँ के मालिक बनते हैं? वो सत्य के मालिक बनते हैं। और शास्त्रों में कृष्ण की ग्लानि भी दी हुई है। लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। तो ये कहाँ की यादगार है? संगम युग में जिन्होंने भी पार्ट बजाया, जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं, सब की ग्लानि है। माने सबने अधूरा पार्ट बजाया। लेकिन एक युगल ऐसा निकलता है जिसकी कोई ग्लानि नहीं होती, तो वो किस समय की यादगार? संगम की। माने संगम में ही उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया जैसा पुरुषार्थ और कोई ने 100% और कोई ने नहीं प्राप्ति की। लक्ष्मी नारायण की कब निंदा नहीं सुनेंगे? बिल्कुल निंदा नहीं सुनेंगे। 4.5% भी उनकी निंदा
नहीं है। शिव बाबा की भी निंदा है, अरे पढ़ाई पढ़ाने वाले की निंदा है और पढ़ने वाले की कोई निंदा नहीं। ये क्या बात हुई? क्यों? जिसने पढ़ाई पढ़ ली उसकी कोई निंदा नहीं, और जिसने पढ़ाई पढ़ाई उसकी निंदा हो गई। ये क्या बात हो गई है? ऐसा क्यों? पढ़ाई पढ़ाने वाले ने जब पढ़ाई पढ़ाई तो जिसके तन में पढ़ाई पढ़ाई वो पतित तन था या पावन धन था? पतित था, इसलिए उसकी निंदा होती। वास्तव में सुप्रीम सोल की कोई निंदा नहीं है। निंदा किसकी और स्तुति किसकी? साकार शरीरधारी की निंदा स्तुति होती है, आत्मा की तो कोई निंदा स्तुति होती नहीं। तो इन लक्ष्मी नारायण की निंदा करते कभी देखा नहीं होगा। निंदा की और स्तुति की नूद कहाँ होती है? संगम पर होती है। तो लक्ष्मी नारायण जब लक्ष्मी नारायण का पद पा लेते हैं तो निंदा करने का सवाल कोई रह नहीं जाता। सच्चाई खुल जाती है कि सच्चा क्या है और झूठ क्या है। बाप कहते हैं अब फिर मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच से ऊंच बनाने आया हूं, है? किसको बनाने आया हूं? तुम बच्चों को। कितना ऊंचे? इतना ऊंचे ऊंचे। इतना माना किसकी तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। माने पढ़ने वाले बच्चों में से ही कोई बच्चों में बाबा की नजर है, जिनके लिए कहते हैं तुम बच्चों को इतना ऊंचे बनाने के लिए आया हुआ। मेरे से भी बच्चे तीखे हो जाते हैं? मेरे से बच्चे तीखे हो जाते हैं, किसने कहा है? सुप्रीम सोल ने तो कहा। तो सुप्रीम सोल से तीखे हो जाते हैं। हाँ, ये ब्रह्मा की सोल के द्वारा शिव बाबा ने बुलवाया या ब्रह्मा ने बोला कि मैं पढ़ाई पढ़ाने वाला हूं, मेरे मुख का आधार लिया हुआ है। शिव बाबा ने मेरे मुख से बोल रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले तुम बच्चे हो। तो भी तुम बच्चे मेरे से भी पुरुषार्थ में तीखे चले जाते। मेरे से भी बच्चे तीखे हो जाते हैं। इस बात को तथाकथित ब्राह्मण कहां तक मानेंगे? है कि मेरे से भी बच्चे तीखे हो जाते हैं, ये हो सकता है क्या? है? नहीं हो सकता। वो मानेंगे या नहीं मानेंगे? वो तथाकथित ब्राह्मण इस बात को मानेंगे कि ब्रह्मा बाबा से भी ऊंचा पुरुषार्थी कोई हो सकता है? मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। वो तो नहीं मानेंगे। वो अगर मानेंगे तो उनकी पढ़ाई चौपट हो जाती है। इसलिए वो तो मानने वाले नहीं। वो मानेंगे तो वो उनका पद नीचा हो जाता है, इसलिए वो तो मानने वाले नहीं है। फिर उनको मनवाएगा कौन? है? मेरे से भी बच्चे तीखे हो जाते हैं, इन्हें लक्ष्मी नारायण की भी कभी कोई निंदा नहीं करेंगे। बल कृष्ण की आत्मा तो है और वही आत्मा है, परंतु न जानने के कारण उनकी निंदा कर देते हैं। है? किसकी निंदा कर देते हैं? कौन से कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पर? संगम कृष्ण की निंदा कर देते हैं। सत्युग के कृष्ण की तो निंदा की बात ही नहीं।
सत्युग में जो कृष्ण पैदा होगा उसकी हिस्ट्री कोई शास्त्रों में है क्या? उसकी हिस्ट्री शास्त्रों में है ही नहीं, तो निंदा स्तुति का सवाल ही नहीं। संगम युग में जो कृष्ण है वो जो पार्ट बजाता है उस पार्ट की सच्चाई को कोई जानते नहीं, और जब जान जाते हैं तो समझ जाते हैं ये तो वही नरसिंह बनने वाला है, तो निंदा करने का सवाल पैदा नहीं होता। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बड़ी खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधा कृष्ण का। क्यों? राधा कृष्ण का मंदिर क्यों बनाना चाहिए? लक्ष्मी नारायण का मंदिर क्यों नहीं बनाना चाहिए? खुशी से ज्यादा खुशी राधा कृष्ण के मंदिर बनाने में क्यों रहनी चाहिए? ऐसी क्यों कहती है? क्योंकि राधा कृष्ण ज्यादा सतो प्रधान है और लक्ष्मी नारायण का जब टाइटल मिल जाएगा तो क्या होने लगेंगे? नीचे गिरेंगे, ऊपर उठेंगे? नीचे गिरेंगे। किसने बोला? नहीं तो ये बोला किसने? जब संपूर्ण हो जाता है तो गिरने का टाइम शुरू होता है, बट लेकिन ये यहाँ बोला किसने? लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं, वास्तव में बनाना चाहिए राधा कृष्ण का, क्योंकि वो सतो प्रधान है। ये किसने बोला? राधा कृष्ण का बनाना चाहिए मंदिर बड़ी खुशी से, क्योंकि वो सतो प्रधान है। ये किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। वो कृष्ण की आत्मा ही, हाँ, कृष्ण की आत्मा ही इस बात, क्यों? उनकी बुद्धि में तो संग हुई कृष्ण की बात है ही नहीं। वो सत्युग के कृष्ण की बात करेंगे तो सत्युग की कृष्ण की बात करेंगे। सत्युग का कृष्ण तो जब बड़ा होगा तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो नीचे गिरना, और नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो सतो प्रधान दोनों में से कौन सा हुआ? सत्युगी कृष्ण, या जब लक्ष्मी नारायण बन जाता है वो सत्युगी लक्ष्मी नारायण जो है वो गिरती कला का हो जाएगा, और जो सत्युगी राधा कृष्ण है वो सात्विक स्टेज में है, बच्चे की स्टेज में है, तो उन्होंने अपनी बात लगा दी। तो वो सतो प्रधान है, लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो उनकी युवावस्था हो जाती है, तो उनको सतो कह सकते हैं, सतो प्रधान नहीं कहेंगे। वो छोटे हैं इसलिए उनको सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा माता